श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार यानी साल 2025 में लगने जा रहा है भद्रा का जबरदस्त साया। भूलकर भी इस समय भाई की कलाई पर न बांधे राखी, वरना भाई के जान पर मंडराएगा खतरा। सिर्फ एक गलती की वजह से आजीवन पड़ सकता है रोना। साथ ही जानेंगे कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा विधि क्या रहने वाली है। ऐसी समस्त चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। इस वर्ष रक्षाबंधन का दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह सावन मास के पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है और इस दिन शुभ मांगलिक योग के साथ साथ भद्रा और राहु काल का भी साया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन स्वयं में ही भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा को पूरी ऊर्जा का दिन होता है। इस दिन यदि सही समय, सही दिशा और सही भाव में राखी बांधी जाए तो भाई के जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भद्रा काल का को अवश्य देखा जाए। भद्रा देवी को अशुभ काल का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि भद्रा काल में शुभ कार्य, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है कि रावण ने भी जब अपनी बहन सुपनखा को राखी बांधने के लिए भद्रकाल में आमंत्रित किया तो उसके बाद उनके जीवन में विनाश आरंभ हुआ। रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। फिर एक थाल सजाना चाहिए जिसमें अक्षत, रोली, चंदन, मिठाई और राखी रखी हो। राखी बांधते समय बहन को मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए और भाई को उत्तर दिशा की ओर। राखी बांधने के समय मंत्र का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है, जिससे रक्षा सूत्र में ब्रह्मणीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। ओमेन बद्धो बलि राजा दान बेद्रो महाबलतेन तत्वा प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा के बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी सदैव रक्षा करे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो रक्षाबंधन के दिन करने से भाई बहन दोनों का जीवन सुखमय बनता है। यदि बहन अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधते समय उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए और गंगा जल से शुद्ध जल छिड़के तो यह तिलक उसके जीवन में नकारात्मकता को दूर करता है। यदि बहन भाई को राखी बांधने से पहले उसके हाथ में एक सुपारी दे और वह सुपारी बाद में किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दी जाए तो भाई के जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के नाम से एक दिया तुलसी के पौधे के सामने जलाएं, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। यह उपाय भाई की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अचूक माना गया है। यदि भाई बहन किसी कारणवश एक ही स्थान पर नहीं है तो बहन अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। यह रक्षा सूत्र दिव्य हो जाता है और अपनी ऊर्जा से भाई की रक्षा करता है। बहन यदि रक्षाबंधन के दिन चांदी की राखी बांधती है तो यह जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। तांबे की राखी आरोग्य और शक्ति देती है, जबकि लाल या पीले रंग की रेशमी धागा की राखी प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। यदि बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले उसमें केसर और चंदन का स्पर्श कर दे तो यह रक्षा सूत्र ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। बहन को चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाए और भाई के नाम से 5 गरीबों को भोजन कराएं। यह उपाय भाई के जीवन में पुण्य संचित करता है और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। भाई को भी चाहिए कि वह इस दिन अपनी बहन को केवल उपहार न दे, बल्कि उनकी आंखों में श्रद्धा और मन में कृतज्ञता
रखें। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक व्रत है, यह संकल्प है, एक शक्ति पुंज है जो दोनों के जीवन को जोड़ता है। आगे हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी वह अद्भुत कथा जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी और कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाया। हम जानेंगे कैसे एक रक्षा सूत्र में लक्ष्मी को उनके पति की प्राप्ति करवाई, कैसे एक साधारण सी बहन के प्रेम में यमराज तक को भी बहन के लिए अमृत देने पर विनाश कर दिया। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का यह परम पावन दिन है जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। वह दिन है जब न केवल एक धागा कलाई पर बांधा जाता है, बल्कि उसके साथ एक बहन अपनी संपूर्ण श्रद्धा, प्रेम और आशीर्वाद अपने भाई के जीवन में समर्पित करती है। यह पर्व मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि वह दिव्य भाव है जो युगों युगों से हर रिश्ते की मर्यादा को दृढ़ करता आया है। आज का दिन बहनों की भावनाओं, उनके विश्वास और उनके अंतर्मन की उस शक्ति का प्रतीक है जो एक छोटे से रक्षा सूत्र में समाहित हो जाती है। पौराणिक काल से रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। देवताओं के देव इंद्र जब असुरों से युद्ध में पराजय की ओर थे, तब उनकी पत्नी सची देवी ने उन्हें रक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा था जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। वह सूत्र केवल रेशम का नहीं था, बल्कि उसमें मंत्र शक्ति, श्रद्धा और आस्था का समावेश था। उसी दिन से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई और कालांतर से यही परंपरा रक्षाबंधन के पर्व के रूप में स्थापित हो गई है। महाभारत में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहता देखा तो उसने तुरंत अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वह केवल एक साधारण पट्टी नहीं थी, वह रक्षा सूत्र बन गई। श्री कृष्ण ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वे उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण था कि चीरहरण में उस दारुण घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह पर्व रिश्तों की पवित्रता का उत्सव है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं की राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। यह प्रसंग बताता है कि राखी केवल रक्त संबंध नहीं, भावात्मक संबंधों को भी दृढ़ करती है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ शुभ नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और भद्रा रहित समय का योग बन रहा है। इस बार यह पर्व न केवल भावात्मक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे दुर्लभ उपाय और परंपराएं जो रक्षाबंधन के दिन किए जाए तो भाई बहन के जीवन में न केवल सुख, समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है, बल्कि घर में दरिद्रता, क्लेश, गृह दोष और काल सर्प जैसे भयानक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि। बहन को सबसे पहले प्रातः स्नान कर पूजा की थाली सजानी चाहिए। थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र रखें। रक्षा सूत्र को बांधने से पूर्व उस पर गंगा जल छिड़क कर निम्न मंत्र का जाप करें। रक्षा सूत्र मंत्र: ओम यंत्राय नमः, त्रैलोक्य विजय कुररे रक्षाय बंधने उत्तमम। इसके बाद रक्षा सूत्र को भाई की दाहिनी कलाई पर बांधते हुए यह श्लोक पढ़ें: बद्धो बलिराजा दानवेद्रम महाबलम तेन तत्वा प्रतिबनामी रक्षे माचल माचल। यदि बहन को संस्कृत श्लोक न याद हो तो मन ही मन में हरि, श्री गणेश और अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए रक्षा सूत्र बांध सकती है। भगवान, भावनाएं ही सबसे बड़ी पूजा होती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुप्त और दुर्लभ उपायों की जो केवल रक्षाबंधन के दिन किए जाते हैं। घर में दरिद्रता और कलह का नाश करने हेतु रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जलाएं। उसके साथ काले तिल डालें। दीपक की लौ बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता और कलेश नष्ट होते हैं।
यदि भाई को बुरी नजर या शत्रु बाधा है, बहन को रागनी बांधने से पूर्व 7 बार रक्षा सूत को बांधने के सिर के चारों ओर घुमाकर उसे जलती हुई अग्नि में समर्पित करना चाहिए। यह उपाय नजर दोष, शत्रु बाधा और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भाई की रक्षा करता है। संतान प्राप्ति हेतु यदि कोई बहन संतान सुख की कामना करती है, तो उसे रक्षाबंधन के दिन ही श्री कृष्ण और यशोदा माता की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाकर 11 बार निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवकी नंदनाय विघ्नाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। इसके बाद श्री कृष्ण को मिश्री और तुलसी अर्पित करें। यह उपाय गर्भ संकट, संतानहीनता और शिशु की रक्षा के लिए अचूक माना गया है। कर्ज के लिए मुक्ति के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले एक सिक्का हल्दी से पीला करके उसे चुपचाप भाई के जेब में रख दे और मन में ही कहे, हे विष्णु मेरे भाई के ऋण मुक्ति करो। यह उपाय कई तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है। इसके घर पर धन का संचार होता है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। दुर्भाग्य नाशक प्रयोग, यदि किसी बहन को प्रतीक हो कि उसका भाई बार बार विफल हो रहा है, तो उसे रक्षाबंधन के दिन एक नींबू लेकर उस पर काली स्याही से अपने भाई का नाम लिखना चाहिए और उसे 7 बार उसके ऊपर से वार कर किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग पुराने समय से साध्वी और तात्विक महिलाएं अपने भाइयों के लिए करती आ रही हैं। पति दीर्घायु के लिए जो महिलाएं विवाहित हैं, वो रक्षाबंधन के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और यह प्रार्थना करें, नीलकंठ जैसे आप काल को भी जीतते हैं, वैसे ही मेरे भाई और मेरे पति दीर्घायु हों। इसके बाद 5 बिल पत्र, शहद और दूध चढ़ाएं। यह उपाय सौभाग्य और वैवाहिक शुभ और अक्षुण्ण बनाए रखता है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन दूर हो, यदि बहन किसी कारणवश राखी नहीं भेज पाई, तो वह पूर्व दिशा की ओर मुँह करके दीपक जला के रक्षा सूत्र को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करे और कहे, हे माधव मेरी रक्षा भावना आप तक पहुँचाएं और मेरे भाई की रक्षा करें। ऐसा करने से दूर रहकर भी राखी का पुण्य फल प्राप्त होता है और श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि अनंत आशीर्वाद जो एक बहन का हर जन्म में अपने भाई के लिए देती है। यह पर्व बताता है कि स्नेह, सेवा और श्रद्धा जब एकत्र हो जाए तो रेशम का धागा भी वज्र से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। आप सोमवार के दिन रक्षाबंधन होने पर एक पीले वस्त्र में चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा रखें। उसके साथ 5 गोमती चक्र, हल्दी की 5 गांठें, 7 कौड़ियाँ और एक सुपारी रखें। यह सब सामग्री बहन भाई को दे और भाई उसे अपने घर के ईशान कोण में समर्पित करे। अगर हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।